हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल सिग्मा स्टेप क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 का सामान्य हिंदी का 25-26 का पूरा मैं बता दूं आपको पूरा का पूरा ये वायरल पेपर है। ठीक है, आप इसको अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 100 में से आप 85 प्लस मार्क्स ले आएंगे। लेकिन आपको ये पूरी तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। ऐसा ही सेम टू सेम पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये मॉडल पेपर है जो बोर्ड एग्जाम ने खुद जारी किया था। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए जो कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, 15 मिनट पढ़ने के लिए हैं, सभी को उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, इसके सबसे पहले हम खंडका को देखने हैं। सब खंडका में सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे पहले निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व का लेखक नहीं है। कौन नहीं है? लक्ष्मण सिंह है, श्रीधर पाठक। इसका राइट आंसर 4th हो जाएगा। श्रीधर पाठक जी हैं जो भारतेंदु युग के पूर्व के लेखक नहीं है। ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये तो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी आंसर तो आपका पता ही होना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। कौन हैं? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, अगला आ गया, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने संपादन किया है। किस चीज का संपादन किया है? हिंदी प्रदीप का नहीं किया है, प्रथा का नहीं किया है, आनंद कादम्बिनी का किया है, सरस्वती का भी नहीं किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 2 के। ठीक है, प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की क्या विशेषता है? प्रकृति वर्णन नहीं है, नवीन के प्रति आग्रह, ये है इसकी। ठीक है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ठीक है, किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? ठीक है, आपके ऑप्शन हो जाएंगे भारतेंदु युग, द्रविड़ युग, छायावाद और प्रगतिवाद। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रविड़ युग। ठीक है, आपको इसी तरह से सारे के सारे जो एमसीक्यूज है वो रट ले लें, क्योंकि मैं बता दूं 100% ये पूरा का पूरा वायरल पेपर है। ठीक है, निम्न में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है? कवि नहीं है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नेमचंद, जैन। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें प्रयोग कवि नहीं काट दोगे, ये इन्होंने गलत छाप दिया है, कवि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेमचंद जी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि मैथिली शरण किस गुप्त के कवि हैं। भारतेंदु युग के नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रविड़ युग। ठीक है, अगला है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? ठीक है, कौन सा कवि विख्यात है आपको ये भी पता होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप इसे रट लो। महादेवी वर्मा, प्रताप नारायण में, सोहनलाल द्विवेदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा निराला जी। ठीक है, ठीक है, अब इसको खत्म करते हुए हम आ गए हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यह एक अनुभव कितना चमत्कारी है, और यहाँ जितने अधिक बूढ़ी हैं बूढ़ी और उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी है। जिस तरह दीपक की जो जागरूक जीवन में, लक्ष्यदर्शी जीवन से सेवा नियत जीवन में, विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर जो विश्व की सर्वोत्तम। ये मैं आपको बता दूं, ये रॉबर्ट नर्सिंग होम से रिपोर्टार से लिया गया है। किससे? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। ठीक है, इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, जो इनके लेखक हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिख देना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के रॉबर्ट नर्सिंग होम से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको उतनी की करनी है जितनी ये अंडरलाइन
की हुई है। अगर आपको व्याख्या करनी नहीं आ रही है इसी को लिखो, बना बना के लिखो, कॉपी में एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप एक भी क्वेश्चन छोड़ देंगे तो कुछ कह नहीं सकते। अगर आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आएंगे तो आप 100% पास हो जाएंगे। ठीक है, गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसको पढ़ के आपको ये सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसी को लिखो, लेकिन लिख के जरूर आए। ठीक, अशोक, अशोक सबसे पहले तो इसी से पता चल गया, ये अशोक के फूल से लिया गया। ठीक, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला है वह अपूर्व था। सुंदरियों के प्रति असंग जनकारी, नुपुर वाले चरणों में मृद आघात से भय फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्ण वसन बंतश के रूप में झूलता था और चंचल नील आलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजम्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से फूट उठता था। ये देखो, मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, अशोक के फूल से लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। किससे लिया गया है? अशोक के फूल से। ठीक है, लेखक कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ठीक है, क्या हजारी। संदर्भ लिख देना है। प्रत्युष गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक के फूल से संकलित है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। व्याख्या मैंने आपको बताई दी है, जितनी मंडल लाइन हो उतनी आपको व्याख्या करनी और ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के सॉल्व कर लेने। ठीक है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्तिशेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिरपुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आशार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की समासी। ये लिया गया है आपके बापू के प्रति से। इसके लेखक पंत जी हैं। किससे लिया गया है? बापू के प्रति। इसके जो लेखक हैं, इनके लेखक हैं सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है, पंत जी इसके लेखक हैं। ठीक है, पद्यांश संदर्भ लिख लेना है। व्याख्या मैंने बताई दी, समझ में आ रहा है? जितनी करना है उतनी करो। देखो, जिसमें जैसे इसमें अंडरलाइन नहीं है कि कितनी व्याख्या करनी है, तो इसमें आपको पूरी की ही हिंदी अनुवाद करना, मतलब पूरी की ही व्याख्या लिखनी है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अंडरलाइन नहीं दिया गया है। ठीक है, ऐसे ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ के सॉल्व कर लेना। ठीक है, फिर अगला हो जाता है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंकें, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है। सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी आधार। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आपको पद्यांश का संदर्भ लिख लेना है, व्याख्या कर लेनी है। ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के सॉल्व कर लेना। ये बापू की प्रति ये अभिनव मनुष्य से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं वो दिनकर जी हैं। किससे लिया गया? ये अभिनव मनुष्य से। इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक दिनकर जी हैं। ठीक है, ठीक है। फिर अगला आया, निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखो, साहित्यिक परिचय मैं आपको बताऊं, आपको 2 से 3 रेडी कर लेना है। 2 से 3 में ही आपको एक न एक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल का कर लेना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का करना है और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इनकी जगह पर आप वासुदेव शरण अग्रवाल का करें, क्योंकि वो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको फिर एक अपने 5 नंबर में पूछा जाता है, पूरा सही से अच्छी तरीके से एक पेज में लिख के आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का, ऊपर लेखक का था, नीचे कवि का है, साहित्य उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। आपको 2 तैयार कर लेने हैं। अगर आप 2 तैयार भी करके ले जाएंगे अच्छी तरीक़ा से तो आप और लोगों का भी लिख पाएंगे सही से। ठीक है, जाके अच्छी तरह से साहित्यिक परिचय लिख लेना है। फिर प्रश्न संख्या 6, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, 80 शब्दों में। देखो, मैं आपको बताऊं, आपको 80 शब्दों से, देखो 80 शब्दों में 70 से लेके 100 शब्दों के बीच में लिखना है। 100 की जगह आप 90 ही कर लें इसे, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा लिखेंगे टीचर समझ ज़्यादा है, फिर आपने बकवास लिखें। पॉइंट डाल के अच्छी तरीके से 70 से 90 शब्दों के बीच में ही लिखना है, ना इनसे ज़्यादा लिखना है ना कम लिखना है, क्योंकि आप ज़्यादा पेजों में लिखेंगे तो उससे बहुत सारी
मार्क्स काट लेते हैं टीचर, ठीक है। फिर आगे आ जाता है लाठी और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। देखो समीक्षा में आपके लिए पूरा अच्छी तरीक़ा से और सही तरीक़ा से लिखना है, और इसमें आप ज़्यादा पेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक पेज में ईजिली 70 से 100 वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो आप पेपर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप टाइम लगा कर अपना पूरा पेपर करते हैं तो पूरा फिक्स टाइम में आप अपना पेपर हल कर पाते हैं, ठीक है। और आप पेपर देने से पहले 1 से 2 बार घर पर कॉपी लिखकर जरूर देखना, ठीक है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न पत्र का, देखो श्रवण कुमार का है, सत्य की जीत का है, रश्मिरथी का है, मुक्तिक का है, आलोक वृत्त का है, त्यागपति का, ठीक है। इसे आपको आपके ज़िले के हिसाब से दिया गया होगा। आप अपने इसमें क्लास टीचर की सहायता ले सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि सर हमारे ज़िले में कौन सा जो खंडकाव्य है वो दिया गया है, आप उनसे पूछें। फिर आप वो वाला तैयार कर लें, इजीली आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये नंबर पक्के वाले होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर में पूछा गया है। संस्कृत साहित्य शरंसा व्याकरण उच्च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च ललित्यान भावबोधान समर्थ्याम आदुतियाम स्थितिमर्दनां वर्तते कि बहुना चरित्र निर्माणार्थे यदुंशी सत्यप्रेरणा सत्यवाण्ड्म्या दत्ति न तादृशी कच्चिदंत मूलभूतान मानवीय गुणान यदुषी विवेचना। संस्कृत साहित्य से आपको समझ में आ गया होगा कि इस किस चैप्टर से पूछा गया है, ठीक है। वर्तते नान्यत्र तदृशी दया दानम शौचम औदर्द्यम अंशुया क्षमा अन्य चनेके गुणम अश्य साहित्यस्य अनुशीलन सज्जनते। ये मैं आपको बता दूं, ये संस्कृत द्वारा महत्व से लिया गया है। किससे लिया गया है? संस्कृत भाषाएं महत्व से लिया गया है, ठीक है। आपको इसमें हिंदी का अनुवाद करना है। पहले तो आपको गद्यांश लिख लेना है। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाषाएं महत्व पाठ से संकलित है या उद्धृत या लिया गया है, ठीक है। आप इसे फिर हिंदी अनुवाद में आपको इसका पूरे का अनुवाद लिख लेना है। अगर अंडरलाइन आता है तो उतने का लिखो, और नहीं तो आपको पूरे का लिख लेना है। अगर आपको नहीं कर मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसी को लिख के आना है। संस्कृत साहित्य ऐसे आपको इसको ऐसे बना के लिख लेना है, जैसे संस्कृत साहित्य, ऐसे ही आप बना के लिखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अथवा में दिया गया है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता व्यक्ति जीवनस्य अभिनुत्नाथा प्रयुक्ता आसन परामग इसे सिद्धांता राष्ट्रान परस्पर मैत्री सहयोग करणत्री विश्व बंधुस्य विश्वसात साधनानि संति राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदय प्रधानमंत्री काल। इससे आपको समझ में लग रहा होगा ये किस चैप्टर से लिया गया है। चीन देश मतलब चीन देश से शह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांता कि चीन से भारत ने पंचशील सिद्धांत किया था। भक्त यतो ही उभक्त देशो बुद्ध निष्पक्ष, ठीक। इसका ये लिया गया है, ये पंचशील सिद्धांत से लिया गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पर भी लिख दिया है पंचशील सिद्धांत, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं किससे लिया गया है, ये पंचशील सिद्धांत से, ठीक है। फिर अगले श्लोक करना, ये दोनों ही श्लोक दिए गए हैं आपके सुभाषित रत्नानी से, ठीक है, ठीक है। आपको इसे आपको कर लेना, ठीक है। इसका जो है आपको श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद 7 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। विद्या वेदा धना मद शक्ति प्रेरणा पूरे पढ़ के आपको नहीं समझ में लग रहा है ऐसा ही लिखो, लेकिन लिख के पेपर में जरूर आना है, ठीक है। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। सूर्य को दीपक दिखाना, हवाई के लिए बनाना, अपना उल्लू सीधा करना, काम करना, अगर मगर करना, ठीक है। इन्हें आपको जो कि इनका अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 हमने कंप्लीट कर ली। फिर आगे आ जाता है गद्यांश मैंने आपको पहले बताया था, इसमें से पढ़ के आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा गद्यांश आप प्रश्न संख्या 10 वाला जो है वे अथवा में दिया गया है, किसी एक को करना है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में देखो अभिराम अभिराम ये आपको 100% तैयार कर लेना है। 100% ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। लगातार, सुंदर, शहर, कोमल, किया हुआ, पूर्ण, कर्व लगा, इन सब के आपको चेक कर लेना है कि अभिराम अभिराम का कौन सा सही उत्तर है, ठीक है।
भवन भवन जो भी हैं, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा 100% पूछने वाले ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के दो अर्थ लिखिए। जैसे वायु का हवा और तेज भी लिख सकते हैं, मित्र, दोस्त, सखा, लक्ष्य और राजा, ये सब इन सब के आपको लिख लेना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। कम बोलने वाला और जो कीचड़ से उत्पन्न होता है, इन सबको आपको कर लेना है। निम्नलिखित में किसी दो वाक्य, इनमें से दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिख देना है। ठीक है, फिर 12वां आ जाएगा, करुण रस एवं शांत रस का स्थायी भाव उदाहरण और परिभाषा लिखिए। उपमा और रूपक अलंकार का लक्षण है तथा उदाहरण की चौपाई अथवा दो छत्मात्र का उदाहरण से लिखिए। ठीक है, ये आपको रस, छंद, अलंकार तीनों चीज़ें कंप्लीट करनी है। दो दो चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो ईजिली आप कर पाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे को महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। आपको पत्र लिखना है, पत्र एक पेज में लिखना है। ऐसा नहीं हो आप 3-4 पेज में पत्र लिख दें तो आपके नंबर कट जाएंगे। एक पेज में लिखना है, सुंदर लिखना है, अच्छा लिखना है। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। फिर आ जाता है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। इसे तो आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी पूछ लिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। 9 नंबर में आ जाएगा, आतंकवाद की समस्या निवारण, प्रजातंत्र विभक्त देश में बेरोजगार। आप इनमें से बेरोजगारी और पर्यावरण संरक्षण, आतंकवाद, इन तीनों पे एक एक बार निबंध लिख के देख लें, फिर आप पूरा का पूरा 9 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर से छोड़ के देख लें। आज